निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया। किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक कंफ्यूजन में क्रिएट कर दी गई है। हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। पाकिस्तान की जमहूरियत को आपके हुक्म ने चीफ जस्टिस दफन कर दिया है। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए। पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। पीटीआई और पीएमएलएन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीएमएलएन आज दिन तक उस सख्ते से नहीं निकल पाए। ये लोग, पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक पीएमएलएन एक सख्ते में है, वो भी इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई। ख़वातीन और हज़रात, इंतखाबी निशानों की गूंज हर जगह सुनने में आ रही है। पीटीआई से बल्ला क्या छिना, हम हर तरफ निशानों का ही जिक्र सुन रहे हैं। अगर बात करूं मैं आज मरियम नवाज साहिबा के उकाड़ा के जलसे की, तो उसके अंदर भी मुझे नैरेटिव यही नजर आया, इंतखाबी निशान, पीटीआई की बुराई, और जिन लोगों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उनके साथ इंसाफ होगा। यकीनन वही नैरेटिव एहतसाब वाला काफ़ी हद तक हमें रिपीट होता हुआ नजर आया। लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादातर तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि जितनी पीटीआई की बुराई करोगे उतना उनको फ़ायदा होगा, उनकी इंतखाबी मुहिम चलेगी। पीटीआई के साथ जो हो रहा है वही उनकी इंतखाबी मुहिम का बहुत बड़ा राज है। एक सिंपैथी वोट भी बिल्ट हो रहा है इसी वजह से। यकीनन आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और जो निशानात पीटीआई वालों को मिले हैं वो तो यकीनन, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मजाक उड़ाया जा रहा है। वॉल क्लॉक अलग है, क्लॉक अलग है, घड़ियाल अलग है, क्रिकेट स्टंप्स अलग हैं, विकेट अलग है, बकरी भी है, खुस्सा भी है, बैंगन भी है, जूता भी है, जुबान भी है, मिर्चियां भी हैं। मिर्चियां हरी मिर्च रखी हैं ताकि पेट के लिए अच्छी साबित हो, क्योंकि लाल मिर्ची सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। हैंडपंप भी है, अनार भी है, चारपाई भी है। तो यकीनन ऐसे ऐसे निशान दिए गए हैं पीटीआई को जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब देखना यह है कि इन निशानों के साथ पीटीआई क्या करेगी। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बल्ला तो चला गया है, जिस तरह आज लेवल प्लेइंग फील्ड लतीफ़ खोसा ने अदालत से मांगी और जो गुफ्तगू अदालत में हुई वो भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि यकीनन ऐसी गुफ्तगू काफ़ी वक्त बाद मैंने देखा है कि ऐसी कहते हैं ना कि गुत्थम गुत्था और थुक्कम थुक्का वाली गुफ्तगू हुई लेवल प्लेइंग फील्ड केस में लतीफ़ खोसा के साथ और चीफ जस्टिस के दरमियान। लतीफ़ खोसा क्योंकि उनको इंतखाबी निशान के मिला है। जी हाँ, द अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है के। वैसे तो के शॉर्ट फॉर्म होता है ओ के का, लेकिन अब देखना यह है कि लतीफ़ खोसा इस के साथ क्या कर पाएंगे, या कुछ कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर जो गुफ्तगू हुई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसके अंदर जो रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से और लतीफ़ खोसा की जानिब से वो इंतहाई अहम है। इसके अंदर कहा गया लतीफ़ खोसा की जानिब से कि आपने हमसे फील्ड ही छीन ली है। एएनपी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान दे दिया वापस, हमें क्यों नहीं मिला, तहरीक इंसाफ को ही मिलना चाहिए था। लतीफ़ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ये कहना था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। यकीनन बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब सोचना यह है कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इदारों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने बोला कि जिसने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उसे हिसाब दिया जा रहा है और कुदरत दे रही है, तो यकीनन उनका इशारा उन जजों की तरफ था जो सुप्रीम कोर्ट के थे, जिन्होंने एक के बाद एक दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी नजर डालेंगे। और नून लीग से बड़ी खबर एक ये भी आई है कि हमजा शहबाज ग्रुप को टिकट नहीं मिले हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो ने भी इंतखाबी निशान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरोज ने नून लीग के दबाव में आकर हमारे कई उम्मीदवारों को
तीर के निशान से महरूम कर दिया। यकीनन इंतखाबी निशान पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात का बायस बन रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी निशान ले लिया है और शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, वो भी यही कह रहे हैं कि कई जमातें ऐसी हैं जो इलेक्शन से भाग रही हैं। पीटीआई और नून लीग, स्पेशली पीटीआई के लिए कहा गया क्योंकि वो जेल में बैठा हुआ है इसीलिए बदले की आग में झुलस रहा है। नून लीग के लिए कहा गया कि क़यादत, नून लीग की क़यादत जेल जाकर डील कर कर बाहर चली जाती है, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रही है। अब देखना यह है कि इन इल्ज़ामात के पीछे कुछ सदाकत है या नहीं। प्रोग्राम में आज तफसीलन बात होगी इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 करोड़ बैलेट पेपर्स प्रिंट करने के लिए दे दिए हैं और सिंध के इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अहम नोटिस लिया है कि जो मेयर, डिप्टी मेयर और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं हुकूमत के, वो इंतखाबी मुहिम किसी सियासी जमात की ना चलाएं। अब देखना यह है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, जो बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे पीपल्स पार्टी की कैंपेन में, क्या वो अपनी कैंपेन छोड़ देंगे और सियासी मुहिम नहीं चलाएंगे। कराची से दो बुरी खबरें मुझे मिली, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हमारे साथी हैं, सहाफ़ी हैं शोएब बर्नी साहब, उनको गोली लगी है, उनके ऊपर हमला हुआ है। साथ साथ औरंगी की 6 साला बच्ची थी अक्सा खालिद, जो अपने घर की छत के ऊपर लंच कर रही थी, खाना खा रही थी फैमिली के साथ, अंधी गोली उसकी गर्दन में लगी और वो चल बसी। आज मैं यही यकीनन इस बात पे जोर दूंगा कि वोट की ताकत, वोट देते वक्त इन सारे मसाइल को दिमाग में रखिए और फिर तय कीजिए किसको वोट देना है। क्योंकि कोयटा वाले आज भी गैस के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर सख्त शदीद ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, पानी की लाइनें जम जाती हैं, लेकिन उन बेचारों के पास गैस नहीं है। वो सूबा जिसमें सुई है, सुई जिसने पाकिस्तान को 70 सालों तक गैस दी, लेकिन वो बेचारा सूबा आज भी गैस से महरूम है। नवाज शरीफ साहब बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, इंतखाबी हिकमत अमली तय की जा रही है। यकीनन सोचने का वक्त है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 8 फरवरी इंतखाबात का दिन नहीं, कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है। यकीनन, लेकिन जमात इस्लामी ने इस पूरे सूरत हाल पे, ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ जमात इस्लामी में होते हैं और किसी जमात में नहीं होते हैं, और जमात इस्लामी चाहती है कि पीपल्स पार्टी से भी उनका इंतखाबी निशान लिया जाए, नून लीग से भी लिया जाए, यकीनन सबके साथ बराबर सलूक किया जाए। ये एक अच्छा बयान आया है जमात इस्लामी की जानिब से, जो किसी और हमने पॉलिटिकल पार्टी को देते हुए नहीं देखा। मेरे साथ बड़ा कमाल इस वक्त पैनल मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान की फौजिया हमीद साहिबा ने। फौजिया साहब, थैंक यू सो वेरी मच फौजिया साहिबा आपकी कीमती वक्त के लिए। PMLN से उज़मा कारदार साहिबा ने मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच उज़मा साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। महमूद मौलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। महमूद साहब जज़ाकल्लाह खैर आपकी कीमती वक्त के लिए। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपके भी बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर साहब। आगे चल के प्रोग्राम में हमें बैरिस्टर याया फरीद साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। स्टे विद अस।